चलो कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशन के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे जो स्पेरिकल मिरर हो गया, जिसमें हमको बात करें कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। देखो, हमने कहा था कि अगर ये गुफा टाइप से है तो हमने कहा इसको क्या कहा था, हमने इसको कहा था कॉनकेव। ठीक हो गया। इस केस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ओके, ठीक हो गया। देखो, ये एक ध्यान से देखें तो इसका जो भी कॉनकेव है ना, या कॉन्वेक्स है, जो भी है, इस स्पेरिकल मिरर का जो मिडिल पार्ट है, ठीक हो जाएगा, ये मिडिल हिस्सा है। देखो, तो ये जो मिडिल हिस्सा है, वैसे अगर नॉर्मल लाइन होता तो हम कहते हैं मिडिल पार्ट है, बट एक कर्वेचर है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, क्या है, देखो पृथ्वी अगर ध्यान से देखें तो जैसे पृथ्वी गोल है, तो इसका जो मिडिल एरिया को हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, पर कर्वेचर का है। तो यहीं से कर्वेचर का जो मिडिल एरिया, इसलिए हमने इसको पी से डिनोट करेंगे, तो पी क्या हो जाएगा इस केस में, पोल हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पोल। ठीक हो गया। अब देखो, ऐसे समझो कि ये एक स्पेयर है, गोला है। इस गोले का जो सेंटर होगा ना, उसको हमने सी से डिनोट किया। तो उसी प्रकार इसका जो, जैसे इससे ऐसे समझो कि ये एक इमेजनरी सर्कल है इसका, जैसे काट के इसको अगर हम काट दे तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा, कौन के कॉन्वेक्स की तरह। तो ये इसका इमेजनरी क्या है, ये एक सर्कल है। देखो, हाँ, ये इमेजनरी सर्कल है, इसका एक सेंटर होगा, फिर इसको हमने सी से डिनोट किया। अब चूंकि ये तो सर्कल होता है तो सिंपली सेंटर बोलते, सेंटर ऑफ स्फीयर बोलते। बट अब ध्यान से देखें तो ये क्या है, कर्वेचर है, कर्व है थोड़ा सा। तो अब इसलिए हमने क्या किया कि जो सी है ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है। तो अब देखो, अब जैसे हम जैसे इस केस में, कॉन्वेक्स के केस में क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहले इसको बता देते हैं कि कॉन्वेक्स कॉनकेव के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर इस रिफ्लेक्टिव मिरर जो ब्लैक वाला हिस्सा है, इसके फ्रंट साइड में है। बट ये भी अगर ध्यान से देखें तो ये भी एक स्पेयर है, इसका भी सेंटर सी होगा। इस केस में रिफ्लेक्टिव हिस्सा तो ये है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस केस में इसके बैक साइड में है। ठीक हो जाए। इस केस में ये यहाँ पर ये फ्रंट साइड में है, और इस केस में बैक साइड में। ठीक हो गया। अब देखो, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। देखो, ये हमारे पास एक स्फेयर है, ये इसका सेंटर है। रेडियस क्या होती है कि सेंटर से हर जगह की जो भी दूरी बराबर होती है तो रेडियस ही कहलाती है। तो सपोज दिस इज द रेडियस। अब क्योंकि हमने काट के दिया तो अब ये क्या बनेगा, अब देखो ये इस प्रकार से बनेगा, जहाँ से यहाँ से हर डिस्टेंस सेम हो जाएगी, तो ये क्या लाएगा, देखो सेंटर से हमारी ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सभी बराबर है। तो ये जो रेडियस ऑफ स्पेयर होगी, बट ये कर्वेचर है तो हमने क्या किया दिया इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक हो जाएगा, इसका आर से डिनोट करेंगे। दिस इज त्रिज्या, मतलब रेडियस कर्वेचर की त्रिज्या, दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, ठीक हो गया। अब देखो, ये भी ठीक हो जाए। अब ध्यान से देखो, अब जैसे हमने कहा, ये मेरे पास क्या था, कॉनकेव था, ये हमारे पास सेंटर था, ये मेरा पोल हो गया। अब देखो, जो रेडियस जा रही है सेंटर से जा रही है और पोल पे जा रही है, तो ये जो रेडियस तो होगी, बट एक ध्यान से देखिए थोड़ा सा और बड़ा, तो एक्सेस की तरह बिहेव कर रही है। जैसे वो, जैसे हम एक्सेस नहीं होती, जैसे क्या होता है, देखो मिड पॉइंट से तो जाती है, ओ हो गया, ये एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। देखो, तो ये क्या हो जाएगी, एक्सेस से जा रही है, और प्रिंसिपल एक्सेस कहेंगे इस केस में हम, यानी कि जो जो रेडियस सेंटर से जा रही है और मिड पॉइंट पे मिल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो इमेजनरी जो स्ट्रेट लाइन है ना, उसको हम क्या कहेंगे, इसको मैं एक काम करता हूँ, एक्स डैश से डिनोट करता हूँ, बस खाली मेरा मेरा मानना है ये। ठीक है, एक्स डिनोट से ये क्या जाएगा, प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। तो एक बार दोबारा से समरी, देखो ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ब्लैक वाला हो जाएगा रिफ्लेक्टिव, जहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, ये भी ठीक हो जाएगा। तो जो मिडिल पॉइंट होता है कर्वेचर होने की वजह से इसको पोल कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। जो यहाँ पे सेंटर होता है, जो स्पेयर का सेंटर होता है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाए, कर्व होने की वजह से। और कॉनकेव में फ्रंट में होता है, कॉन्वेक्स में बैक में होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो जो यहाँ से पोल की, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी लाइन जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अब हम अगली वीडियो में इससे संबंधित कुछ और डाटा को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट और नोटेशन को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो वो कल की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।